जमहूरियत के अंदर इस तरह मीडिया के ऊपर पाबंदियां नहीं लगती। वो सहाफी जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी समझे जाते हैं उनके ऊपर केसेस किए जा रहे हैं। इमरान रियाज खान पे, अरशद शरीफ पे, समी इब्राहिम पे, साबिर शाकिर पे, बोल्ड टेलीविजन उसका जो शोएब उनका जो हेड है उसके ऊपर केसेस। बोल न्यूज और शुएब शेख को भी झूठे मुकदमात में फंसाया गया। समी इब्राहिम, इमरान रियाज, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर पर केसेस बनाए जा रहे हैं। जमहूरियत में इस तरह मीडिया पर पाबंदी नहीं लगती। शहबाज हुकूमत के सहाफियों के खिलाफ मुकदमात पर इमरान खान बरस पड़े। कहा मुल्क को हकीकी तौर पर आजाद कराना है। आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो। पावर आपके पास है और कौम अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। मुल्क की तबाही पर खामोशी जुर्म है। तारीख माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। बेशक आप न्यूट्रल रहें, लेकिन पावर आपके पास है। फौज के पास चोरों के टोले को रुखसत करने का इख्तियार है। लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। इमरान खान का शांगला में जलसे से खिताब, दीर जलसे में लाहेमल देने का ऐलान। सियासी माहौल गर्म। तहरीक इंसाफ का शांगला में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा। अवाम का समंदर उमड़ आया। खिलाड़ियों का जोशो खरोश जोबन पर। कायदीन ने लहू गरमाया। हुकूमत के खिलाफ नारों ने जोश बढ़ाया। से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। ये असल में पाकिस्तान का मसला है, एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। इमरान खान के इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर सियासी मुखालफीन ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। आसिफ जरदारी ने पीपल्स पार्टी को इमरान खान के खिलाफ एहतजाज की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ भी तनकीद करने लगे। कहा इमरान खान अवामी ओहदे के अहल नहीं। फजलुर रहमान ने इंटरव्यू को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। मरियम ने अपने मतलब की बातें उठा ली। सवाल किया 3 टुकड़ों वाला नजरिया किसने आपको दिया। इमरान खान का बयान तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश किया। पीटीआई रहनुमा मैदान में आ गए। शाह महमूद कहते हैं इमरान खान की मुल्क से मोहब्बत को पूरी कौम जानती है। शेख रशीद बोले पाकिस्तान के खिलाफ इसराइली लॉबी ने अपना काम शुरू कर दिया। शहबाज गिल ने कहा मीर जाफर और मीर सादिक बगावत का मुकदमा बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी बोले इलेक्शन कमीशन लोटा एसोसिएशन के ताउन से बनाया गया, इस पर कितना एतबार किया जा सकता है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इलेक्शन कमीशन पर सवालिया निशान लग चुका है। फर्रुख हबीब ने फैसला आइन के आर्टिकल 224(6) की खिलाफ वर्जी करार दे दी। हुकूमत बदलते ही एफआईए की वफादारियां तब्दील। हाई प्रोफाइल केसेस की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। हुकूमत का तहरीरी जवाब में ईसीएल निकाले गए नामों का दिफा। कहा बैरून मुल्क सफर और आज़ादाना नकलो हरकत हर शहरी का आईनी हक है। तहकीकात में शामिल सब नाम ईसीएल में नहीं डाले जा सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने इमरान खान की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 3 हफ्ते के लिए राहदारी जमानत दी। चीफ जस्टिस कैसर रशीद ने रिमार्क्स दिए 25 जून तक जमानतों पर अमल दरामद होगा। अगर कोई मसला है आप फिरा सकते हैं। हाई कोर्ट के अहाते में खिताब न करने की हिदायत। हुकूमत ने बिजली का एटम बॉम्ब अवाम पर गिरा दिया। बिजली की कीमत में फी यूनिट 7 रुपये 91 पैसे का इजाफा। नेपरा का नोटिफिकेशन जारी। महंगाई और तवानाई के बदतरीन बहरान के खिलाफ तहरीक इंसाफ का कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। फर्रुख हबीब कहते हैं बाद नमाज जुमा मुल्क भर में मुजाहिरे होंगे। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। रीफाइनेंसिंग के मामला तय। हुकूमती नाअहली के बाइस मौशी बहरान में चीन ने एक मरतबा फिर दोस्ती का हक अदा कर दिया। पाकिस्तान को $2.3 अरब दोबारा देने पर रजामंद। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का ट्वीट, रस्मी मंजूरी के बाद रकम पाकिस्तान मुंतकिल कर दी जाएगी।
आर्मी चीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज ने इस्तकबाल किया। कॉलेज के असातिज़ा की पेशा वराना महारतों की तारीफ की। शुरा से खिताब में कहा, मुस्तकबिल के चैलेंजेस को सामने रखकर खुद को तैयार करें, टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारतों पर तवज्जो मरकूज रखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।